भले ही WWE नाटक और शरीर के स्लैमिंग एक्शन के बारे में है, चीजों को पीजी रखने के लिए उनके पास कुछ नियम हैं। लेकिन हर अब और फिर कुछ दरारों के माध्यम से फिसल जाता है और हमें कुछ मसालेदार क्षण मिलते हैं जिन्हें शायद सेंसर किया जाना चाहिए था। जैसे ही हम गुजरते हैं, इस वीडियो में हमारे साथ रहें। WWE के क्षणों को सेंसर किया जाना चाहिए था। आइए ब्रेट हार्ट के कुख्यात प्रोमो के साथ चीजों को किक करें। आप सोच रहे होंगे, एक प्रोमो के बारे में इतना बुरा क्या है कि इसे सेंसर की आवश्यकता है? लेकिन ब्रेट हार्ट के मुंह से बाहर निकलने वाले शब्द इतने मसालेदार थे। यह चौंकाने वाला है कि उन्होंने पूरी बात को धुंधला नहीं किया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ जिसने हार्ट को रेल से उड़ान भरी? कुश्ती की दुनिया में यह सिर्फ बॉडी स्लैम और सुपर लेग्स के बारे में नहीं है। प्रोमोस वह जगह है जहां असली नाटक सामने आता है। कभी कभी पहलवान कुछ हद तक स्क्रिप्ट से बाहर जाते हैं और सीधे दिल से बोलते हैं, जिसे शूट प्रोमो कहा जाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक ब्रेट हार्ट ने इतिहास में सबसे अच्छे शूट प्रोमो में से एक को काट दिया। ब्रेट हार्ट की विरासत में WWE पौराणिक है। अपने तकनीकी कौशल के लिए जाना जाता है। गुलाबी और काले हमले को 1990 के दशक के मध्य में एक बल था। दुनिया भर में दर्शकों को लुभावना, टैग टीमों से एकल प्रतियोगिता में संक्रमण। हार्ट ने सही मायने में अपना खिताब अर्जित किया। सबसे अच्छा है, वहां सबसे अच्छा था और सबसे अच्छा वहां कभी होगा। अभी तक हार्ट और WWE के मालिक विंस मैकमोहन के बीच संबंध हार्ट जंपिंग शिप की अफवाहों के कारण रॉकी था। WCW जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, हार्ट ने खुद को रैंकों को नीचे धकेल दिया और यहां तक कि खुले तौर पर कंपनी की आलोचना की। और यह सब 19 रात के 99 में सोमवार रात रॉ में ब्रेट हार्ट के शूट प्रोमो के महाकाव्य प्रदर्शन पर चला गया। ब्रेट हार्ट के शासनकाल के रूप में WWE का शीर्ष सितारा निर्विवाद था। लेकिन 1999 चीजें बदल रही थीं। वो परिदृश्य विकसित हो रहा था और हार्ट वास्तव में शिफ्टिंग डायनामिक्स के साथ सहज नहीं था। पर्दे के पीछे वह प्रशंसक भावना से निराश हो गया। बैकस्टेज राजनीति और शॉन माइकल्स जैसे पहलवानों को दिया गया अधिमान्य उपचार, मैकमोहन के आश्वासन के बावजूद जारी शीर्ष बिलिंग और चैंपियनशिप शासन के वादे, हार्ट ने विश्वासघात महसूस किया कि जब ये वादे नहीं आए थे। जब माइकल्स ने फरवरी में 19 में WWE का खिताब दिया तो मिकेल्स ने कुछ भी नहीं किया। हार्ट की संक्षिप्त चैंपियनशिप जीत के लिए अग्रणी साइको सिड को एक और भी तेज नुकसान हुआ। फिर एक स्टील के पिंजरे में हार्ट और सिड के बीच नाटकीय रीमैच आया, जो सोमवार रात रॉ के लिए बहुत दुर्लभ था। यह सब नाटक रेसलमेनिया 13 से कुछ दिन पहले सामने आया था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ हार्ट की गहन प्रतिद्वंद्विता के बीच झगड़े को और भी तीव्र बनाना। ब्रेट हार्ट और साइको सिड के बीच स्टील केज मैच एक तत्काल क्लासिक था, कब्रों के लिए व्यवसाय में सबसे बड़े पुरस्कार के साथ। यह तीव्र है, सही, लेकिन यहां जहां चीजें अधिक दिलचस्प हो जाती हैं। स्टीव ऑस्टिन, ब्रेट की कट्टर दुश्मन, शामिल किया गया, हिटमैन की मदद करने की कोशिश कर रहा है। तब अंडरटेकर, सिड के साथ अपनी खुद की गोमांस किसने मिली, यहां तक कि बाधाओं का फैसला किया। अंततः सिड ने पिंजरे से एक साहसी पलायन किया, उनके शीर्षक को जारी रखते हुए। जंगली नुकसान से निराश महसूस करना, प्रबंधन द्वारा उपचार के साथ युग्मित में सबसे यादगार प्रोमो में से एक का नेतृत्व किया। WWE इतिहास, विंस मैकमोहन ने कदम रखा, सामान्य की अपेक्षा, लेकिन इसके बजाय एक शव और वास्तविकता की एक खुराक मिली। ब्रेट ने अनफिल्टर्ड क्रोध के साथ सिस्टम में फंसा दिया, बमों की तरह शाप शब्द को गिराना। यह कच्चा था, यह तीव्र था और इसने प्रशंसकों को चौंका दिया। चटाई मारने वाला अध्यक्ष इस जंगली सवारी की शुरुआत थी। हार्ट ने टीवी पर शाप दिया। निराशा इसके लिए गॉडडैम शब्द नहीं है, यह है कंपनी के इतिहास में पहली बार और सभी को अपनी वापसी के बाद से खिताब जीतने से बाहर करने के लिए दोषी ठहराया। चौंकाते हुए शपथ शब्दों को बाहर नहीं किया गया था। यह केवल समय नहीं है जब शपथ शब्दों को कुश्ती में सेंसर नहीं किया गया है। जब वह WWE में लौट आया तो स्कॉट स्टीनर की स्लिप अप को शपथ शब्दों के साथ देखें। स्कॉट स्टीनर उर्फ बिग पोपा पंप हमेशा कई चीजों के लिए याद किया गया है। अपनी महाकाव्य की मांसपेशियों और ओवर द टॉप माचो व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। स्कॉट स्टीनर सबसे विशिष्ट मनोरंजक सुपरस्टार में से एक है जो प्रशंसक आज तक बहुत ही शौकीन रूप से देखते हैं। लेकिन यहां तक कि उसकी सारी महिमा के साथ उसका 2002 में WWE वापसी थोड़ी गड़बड़ थी। चलो असली हो, लेकिन इससे पहले स्कॉट स्टीनर को अपनी एकल सुर्खियों में आने से पहले यह सिर्फ एक प्रतीक्षा खेल था। आदमी यह सब था, एथलेटिकवाद, करिश्मा और वह क्लासिक पहलवान वाइब। कुछ आकार या रूप में शीर्ष स्तरीय सुपरस्टार बनना उसके लिए केवल स्वाभाविक था
और जब आप उसके दौरान उसके विशाल निर्माण को देखते हैं, WCW दिन देर से 90 और जल्दी 2000 के दशक में आप इसे आते हुए देख सकते हैं। उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब वह अपने भाई के खिलाफ पूरी एडी में गए और 99 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ सवार हो गए। तभी चीजें वास्तव में उसके लिए गर्म होने लगीं। तब से स्कॉट स्टीनर ने खुद को बिग हॉपर पंप के रूप में पूरी तरह से मजबूत किया। इसने कुश्ती की दुनिया में लहरें बनाई। अपने घुमांस के साथ काया के साथ केंद्र चरण ले रहा है। उन्होंने इस पूरे मीट हेड व्यक्तित्व को अपनाया, रंगे हुए बालों और चेन हेडगियर के साथ पूरा करें, और यह एक आकर्षण की तरह काम किया। उन्होंने WCW में मुख्य कार्यक्रम दृश्य का स्वामित्व किया, कई एकल खिताब जीतना, बिग वन सहित WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 2000 में। जब WCW 2000 में चला गया, WWE रिंग में स्टेनर ने अपना सामान स्ट्रट देखने के लिए उत्सुक थे। अंत में 2002 में बड़ी घोषणा आई। स्कॉट स्टीनर WWE में अपनी भव्य वापसी कर रहे थे और उन्होंने वास्तव में इसे सम्मोहित किया। बड़ा समय स्कॉट स्टीनर ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सर्वाइवर सीरीज 2002 PPV में अपनी WWE वापसी की, लाइव दर्शकों से एक स्वागत योग्य रिसेप्शन प्राप्त करना, क्योंकि उन्होंने रिंग के बीच में मैट हार्डी और क्रिस नोवित्ज़की को हराया। इन दो अन्य पहलवानों की पिटाई के रूप में मजेदार था। दिलचस्प हिस्सा तब था जब स्टीनर ने रिंग साइड में कर्मियों की ओर रुख किया और चिल्लाया, मुझे दे दो एस्ट्रिस्क ING माइक, चलो असली हो। उसे सेंसर करना व्यर्थ होता। सभी ने सुना कि उसे क्या कहना है, जोर से और स्पष्ट, क्योंकि जब आप बड़े पोपा पंप के साथ काम कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि यह कुछ भी हो लेकिन टेम होने जा रहा है। WWE में यह केवल एफ बम गिराने के बारे में नहीं है जो आपको परेशानी में डाल सकता है, यहां तक कि अपने हाथों से अपवित्रता को फेंकने से सेंसरिंग उपचार मिल सकता है। इसलिए जब कोफी किंगस्टन ने पक्षी को फ्लिप करने का फैसला किया, यह एक तरह से चौंकाने वाला था कि उन्होंने इसे बाहर नहीं किया। दृष्टिकोण युग के अच्छे पुराने दिनों में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को देखकर मध्य उंगली को एक नियमित घटना की तरह था, लेकिन यह एक गर्म मिनट है क्योंकि किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की जब तक 2019 के चारों ओर लुढ़का वह है। तो वास्तव में क्या हुआ? कोफी किंगस्टन शासनकाल WWE चैंपियन एक रोल पर था, अपने शीर्षक को बाएं और दाएं बचाव करते हुए, परंतु फिर न जाने कहां से समोआ जो ने रॉ के एक एपिसोड पर चीजों को बदल दिया। किंगस्टन को घात लगाकर और उसे अपने कोक्विना क्लच के साथ बाहर निकाल दिया। एक सप्ताह बाद तेजी से आगे और चीजें और भी अधिक गर्म हो रही थीं। किंगस्टन अपने चरम नियमों के प्रतिद्वंद्वी के साथ यह महाकाव्य प्रदर्शन कर रहा था, उस सब प्रचार का निर्माण। परंतु फिर बम, समोआ जो फिर से स्ट्राइक करता है। किंगस्टन की 20 से अधिक टेलीविजन जीत की लकीर को तोड़ना उसे फिर से सोने के लिए डाल दिया। इस बार एक टैग टीम मैच में स्मैकडाउन पर अगली रात समोआ जो सभी आत्मविश्वास में आया, कथित तौर पर सभी के लिए एक नकली दोस्त होने के लिए कोफी को कॉल करना। तब इसे ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने कोफी को एक हैंडशेक की पेशकश की, चुनौती देना कि अगर कोफी ने जो को अगले के रूप में स्वीकार किया, WWE चैंपियन, वह कोफी के सभी प्रियजनों को सुरक्षित रखेगा। जाहिर तौर से कोई भी उस चुनौती को लेने नहीं जा रहा था, लेकिन कोफी ने वास्तव में इसे एक नए स्तर पर ले लिया और रिंग में वहीं पक्षी को फ्लिप किया। कोई वर्जित धारण नहीं, और आपको लगता है कि कुछ पंखों को रगड़ देगा, लेकिन कोफी ने बस इसे बंद कर दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। जो वहीं दूसरी ओर इसे इस बात के प्रमाण के रूप में देखा कि कोफी की सारी बातें और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जब यह दूसरों की परवाह करने की बात आती है। उन्हें लगा कि क्या कोफी असली सौदा है। उसने अपना हाथ हिलाया और सभी की सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन नहीं, कोफी वहां से बाहर था और खेल खेल रहा था, जो के अनुसार जरूर कैमरा कोण ने इशारे को थोड़ा अस्पष्ट किया हो सकता है, लेकिन यह अभी भी उस स्लाइड को जाने के लिए व्लीवी द्वारा एक भयावह कदम था। इस अगले क्षण में कोई शपथ शब्द शामिल नहीं था, बस शरीर के अंगों का एक प्रदर्शन जो ज्यादातर लोग नहीं देखेंगे। हर कोई एजे शैलियों को जानता है, मनुष्य, काल्पनिक, कुश्ती, सनसनी। स्टाइल्स ने 1999 में अपनी कुश्ती की शुरुआत वापस की। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में 2000 में अपने बड़े ब्रेक को पकड़ने से पहले इंडी दृश्य में शुरू करना, लेकिन यह TNA में 2002 से 2013 तक था, जहां उन्होंने वास्तव में अपने लिए एक नाम बनाया था, उपनाम अर्जित करना, श्री टिएना। स्टाइल्स पहली बार दिखाई दिए WWE और विश्व कुश्ती महासंघ में 2002, लेकिन एक विकासात्मक अनुबंध को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें कंपनी के साथ पेश किया गया था। 14 साल बाद तेजी से आगे जनवरी में 2016 उन्होंने एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। WWE उस महीने अपनी फिर से डेब्यू कर रहा है और सितंबर में WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए जा रहा है। उन्होंने उस वर्ष के सितंबर में WWE चैंपियनशिप जीती
और इसे बंद करने के लिए उन्हें PWI और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर दोनों ने 2016 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पहलवान का ताज पहनाया। लेकिन वह सब नहीं है। नवंबर में 2017 स्टाइल्स ने मैनचेस्टर में अपनी दूसरी WWE चैंपियनशिप जीत हासिल की। इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका के बाहर खिताब जीतने वाले पहले पहलवान के रूप में इतिहास बनाना। इसके अलावा उन्हें उस वर्ष प्रतिष्ठित वन हॉल ऑन फेम में शामिल करने के लिए नोड मिला। अब उस कुख्यात अलमारी की खराबी पर, TLC टेबल पर सीढ़ी और कुर्सियों की घटना, डलास में अमेरिकन एयरलाइंस सेंटर में AJ स्टाइल्स बूटियोस में प्रशंसकों को एक अप्रत्याशित झलक मिली। अपने पर डाल दिया। WWE विश्व चैंपियनशिप AJ स्टाइल्स रिंग में है, जिसमें डीन एम्ब्रोज के अलावा कोई नहीं है। और यह प्राप्त करें बस 1 महीने पहले स्टाइल्स ने पहले ही दिखाया था कि वह बिना किसी दया के एम्ब्रोस और जॉन सीना दोनों को हरा कर एक बल था। लेकिन यहां वह जगह है जहां चीजें थोड़ी गाली देती हैं। मैच के दौरान दर्शकों ने थोड़ी अलमारी की खराबी की झलक पकड़ी। स्टाइल्स पैंट्स के पीछे एक छोटा सा आंसू, सभी को अपने बाएं नितंब पर एक झांकना। और क्योंकि वह रिंग के अंदर और बाहर दोनों तरह से विजेता है, स्टाइल्स ने बाद में ट्विटर पर स्लिप अप के बारे में बात की, मजाक करते हुए कि उनके गियर और बट चेक को एक स्टील की कुर्सी से कटा हुआ था। स्टील की कुर्सी या नहीं, WWE ने लाइव टीवी पर उस सभी अप्रत्याशित त्वचा को कवर करने से भी परेशान नहीं किया। वे बस ये सब बाहर लटकने देते हैं अजीब तरह से। AJ स्टाइल्स एक्सेंट्रल बटगाल का खुलासा WWE इतिहास में कुछ अन्य स्किन शूइंग क्षणों की तुलना में टेम माना जाता है। याद है जब जैकलीन ने सीधे 1999 में अपने स्तनों को चमकाया था। जैकलीन मूर की बात करते हुए, वह एक तरह से कम है, लेकिन उसके पास कौशल है। देर से 80 के दशक के सभी कुछ साल पहले वह कुश्ती के दृश्य में इसे फाड़ रही थी। मार WWE, WCW और TNA रास्ते में। और वह केवल मजबूत और मांसपेशियों में नहीं थी, वह किसी के व्यवसाय की तरह रिंग में भी नीचे फेंक सकती थी। जैकलीन मूर की कुश्ती यात्रा एक रोलर कोस्टर की तरह है। उसने विश्व स्तरीय चैंपियनशिप कुश्ती में शुरुआत की, लेकिन यह यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन में था, जहां उसने वास्तव में अपनी छाप छोड़ी थी। USWA महिला चैंपियनशिप को 14 बार जीतना। वर्चस्व के बारे में बात करो। फिर उसने विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में अपना सामान छीन लिया, जहां वह संक्षेप में प्रतिष्ठित टीम हार्लेम हीट का प्रबंधन करती थी। लेकिन यह बहुत पहले नहीं था, इससे पहले कि वह खुद को बड़ी लीगों में पाया। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वहां उसने मार्क मेरो को प्रबंधित किया और सेबल के साथ एक महाकाव्य प्रतिद्वंद्विता को बंद कर दिया। WWF महिला चैंपियनशिप के पुनरुत्थान के लिए अग्रणी, जिसे उसने गर्व से 2 बार आयोजित किया। 2016 और जैकलीन के लिए तेजी से आगे WWE हॉल ऑन फेम में शामिल किया जा रहा है। उसे शायद सबसे ज्यादा याद किया जाता है, अच्छे या बुरे के लिए, सबसे नग्नता से भरे झगड़े के आधे के रूप में सेबल के साथ WWE इतिहास। जैकलीन का प्रमुख खुलासा एक मिश्रित टैग टीम मैच के दौरान 1999 में यूके केबल पेपर व्यू कैपिटल कार्नेज में हुआ। मैच के दौरान वह बिना ब्रा के एक ढीली टैंक टॉप पहने हुए थी। मैच के बाद वह रेफरी टिम व्हाइट के कंधों पर समाप्त हो गई, केवल सेबल के लिए डैश करने और उसके टैंक टॉप को फाड़ने के लिए, अपने कंधों पर एक टॉपलेस महिला के साथ रिंग के चारों ओर सफेद पाम मारते हुए। और सबसे अच्छा हिस्सा, WWE ने इसे सभी को बिना सेंसर किए खेलने दिया। के रूप में परेशान था, आप शायद एज और लिटा के लाइव सेक्स सत्र को और अधिक परेशान करेंगे। सेक्स बेचता है, एक आदर्श वाक्य WWE द्वारा जीने के लिए लग रहा था, विशेष रूप से रवैया युग के दौरान। लेकिन मानो या न मानो, यह भाप से भरा खंड उस जंगली युग के दौरान नहीं हुआ था। यह 2006 में क्रूर आक्रामकता युग के बीच में स्मैकडब हुआ। चाहे WWE ने इसे रवैये के दिनों से थोड़ा नीचे टोन किया था, अभी भी उस मसालेदार वाइब के इशारे के संकेत थे। और लड़का, क्या एज और लिटा ने अपने लाइव सेक्स उत्सव के साथ इसका पूरा फायदा उठाया? एज ने WWE में अपनी पहली विश्व चैंपियनशिप जीती, जिसमें जॉन सीना को नए साल की क्रांति में 2006 में बैंक अनुबंध में पैसे के साथ नीचे ले जाया गया। WWE चैंपियनशिप, यह रेटेड आर सुपरस्टार बैंक ब्रीफकेस में उस प्रतिष्ठित धन का पहला धारक था। रेसलमेनिया 21 में एक नेल बाइटिंग सीढ़ी मैच में इसे जीतना। अब सोमवार रात रॉ पर अगली रात के लिए तेजी से एज और लिटा बादल 9 पर हैं। सबसे अपमानजनक तरीके से एज की बड़ी जीत का जश्न मनाना के बीच में एक खराब स्मैक डब में डरावना होकर WWE रिंग। हाँ, आपने वह सही सुना, युगल वापस नहीं था,
WWE के प्रशंसकों ने झटके के मिश्रण में देखा, जबकि परतें और गर्म चीजों को गर्म करना और हम ईमानदार हो साजिश। तथापि उनका उत्सव थोड़ा समय से पहले था, क्योंकि सिर्फ 20 दिन बाद एज के खिताब के शासनकाल में कटौती की गई, जब वह रॉयल रंबल में 2006 में जॉन सीना के लिए चैंपियनशिप हार गए। लेकिन यह सड़क के नीचे एक प्रभावशाली 10 और विश्व चैंपियनशिप को ढेर करने से नहीं रोकता था। इसके अलावा उन्होंने 5 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को छीन लिया और टैग टीम चैंपियनशिप 14 बार चैंपियनशिप करती है। उसके जंगली के बावजूद बिना सेंसर की हरकतें, आप उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसी तरह से हम बिल्ली को यह नहीं देख सकते हैं कि यह सब आर्मगेडन 1999 में है। इसलिए ट्रिपल एच की पूरी अराजकता के बीच मुख्य कार्यक्रम में अपने ससुर विंस मैकमोहन के खिलाफ सामना करना पड़ रहा है। इस आयोजन का सबसे यादगार हिस्सा WWF महिला चैंपियनशिप में हुआ। आइवरी, मिस किट्टी उर्फ बिल्ली, जैकलीन और बेबे ने 4 कॉर्नर्स इवनिंग गाउन पूल मैच में इसे बाहर कर दिया। हाँ, आपने वह सही सुना। प्रत्येक पहलवान को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उन्हें नीचे छीन लिया गया था। चीजों को भी पागल बनाने के लिए कुश्ती किंवदंतियों शानदार मुल्ला और मैने यंग विशेष अतिथि रेफरी थे। अंततः यह आइवरी और मिस किट्टी के लिए नीचे था। मिस किट्टी नई चैंपियन बन गई जब उसने अपनी पोशाक के आइवरी को छीन लिया और ओह लड़का वह मनाया। मिस किट्टी ने माइक को पकड़ लिया, इस बारे में बात करते हुए कि कैसे उसने अपने शॉट को बुलाया और शीर्षक फेयर और स्क्वायर जीता। लेकिन वह जानती थी कि भीड़ वास्तव में क्या चाहती थी, उसे बफ में देखने के लिए। यहां तक कि उसने मैच के दौरान अपने पहनने के अंडरवियर बनाने के लिए कंपनी में छाया भी फेंक दी। फिर जंगली क्षण आए। मिस किट्टी ने अपनी पोशाक गिरा दी, सिर्फ उसकी जीत से अधिक खुलासा। अपने पति के साथ जेरी लॉलर कमेंट्री से उसे चीयर करना। उसने सभी को देखने के लिए साहसपूर्वक अपनी ब्रा को हटा दिया। जरूर सार्जेंट वध ने उसे कवर करने के लिए भाग लिया, लेकिन नुकसान हुआ था। सभी को एक आंख मिल गई। WWE ने शायद सोचा था कि इसे और ठीक करने के लिए बहुत अधिक नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ भी सेंसर करने की जहमत नहीं उठाई। या हो सकता है कि वे उन सभी नग्नता से अधिक थे जो 1999 में हुई, क्योंकि यह अगला क्षण 1999 में भी हुआ था। हाँ, माई यंग का ब्रैज डिस्प्ले उस वर्ष आर्मगेडन पेपर व्यू में हुआ था, इसलिए चीजें थोड़ी हो गई। आर्मगेडन पेपर व्यू में स्टीमी जब स्टेसी कार्टर ने भीड़ को उस पर एक आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। संपत्तियां, मान लीजिए कि यह काफी हलचल पैदा करता है। अब WWE है, वे इसका अंत नहीं होने दे सकते थे। अरे नहीं, उन्हें चीजों को एक पायदान पर ले जाना था, इसलिए उन्होंने मिस रॉयल रंबल बिकनी प्रतियोगिता को 2000 के पहले PPV के लिए पकाया। यह आपका विशिष्ट रवैया युक्त दृश्य है, प्रदर्शन पर बमुश्किल उनके बिकनी और सभी रेटेड आर भागों के साथ। और चलो पियास्टा प्रतिरोध को मत भूलना। एक बिकनी पूरी तरह से बुलबुला रैप से बना, स्टेसी कार्टर के अलावा किसी और के सौजन्य से। लेकिन एक मोड़ था, बस जब आप सोचते हैं कि चीजें किसी भी पागल नहीं हो सकती हैं। मैं यंग में चलता है। हाँ, वही मे यंग जो उस समय 80 को धक्का दे रहा था। अब आपके विशिष्ट प्रतियोगी नहीं थे। मई की कुश्ती यात्रा में 1999 में पुनरुत्थान हुआ जब वह वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में शामिल हुई। हम अब WWE। वह रानी और महान मई युवा उपनामों से चली गई, लेकिन ज्यादातर समय वह अपने असली नाम से चिपक गई। लेकिन यहां वह जगह है जहां वास्तव में लहरें बना सकते हैं। उसके सुनहरे वर्षों में भी वह धक्कों को ले रही थी और प्रशंसकों के लिए एक शो डाल रही थी। 2004 में उनके समर्पण और प्रतिभा को मान्यता दी गई जब उन्हें पेशेवर कुश्ती हॉल ऑन ऑफ फेम और म्यूजियम में शामिल किया गया। अपनी लेडी पहलवान श्रेणी में उसे एक अच्छी तरह से योग्य स्थान अर्जित करना, और प्रशंसा वहां नहीं रुकी। 2008 में माई यंग ने WWE हॉल ऑन फेम में अपना सही स्थान लिया। ऑल टाइम ग्रेट में से एक के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करना। बिकनी प्रतियोगिता में वापस, हो सकता है कि एक पुराने स्कूल के स्नान सूट को सीधे इतिहास की किताबों से बाहर निकाला हम सभी की एक झलक दे रही है कि महिलाओं के पहलवानों ने उसके बाद में क्या पहना था। अब यहां वह जगह है जहां चीजें अप्रत्याशित के लिए एक मोड़ लेती हैं। सही हो सकता है युवा फैशन, उसने चीजों को एक पायदान को किक करने का फैसला किया। यह सब बंद करना। यह सही है, उसने अपने स्नान सूट को टॉप से बाहर कर दिया और यह सब बाहर लटका दिया। यह बताना हमेशा मुश्किल था कि जब यंग स्क्रिप्ट से दूर जा रहा था, अगर वह नशे में थी, बस बहुत मजा आ रहा है, या तीनों के कुछ संयोजन। WWE बिल्कुल दावा किया कि स्तन नकली थे, तो इसे सेंसर करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो WWE का दावा है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। तथापि 2010 एलिमिनेशन चैम्बर मैच के दौरान अंडरटेकर को आग लगाने के बारे में कुछ भी नकली नहीं था। प्रो कुश्ती की जंगली दुनिया में
हम सभी जानते हैं कि कार्रवाई बिल्कुल वास्तविक नहीं है, लेकिन यह सब मजेदार और खेल भी नहीं है। धक्कों, स्लैम और पागल स्टंट, हाँ, वे सभी असली हैं और वे बहुत सारे दर्द और सजा के साथ आते हैं। बस अंडरटेकर ले लो, उदाहरण के लिए। वह सिर्फ एक कुश्ती किंवदंती नहीं है, वह व्यावहारिक रूप से एक जीवित मिथक है। उनके भयानक डेडमैन व्यक्तित्व से लेकर उनकी हालिया सेवानिवृत्ति तक उन्होंने प्रशंसकों को सालों तक मंत्रमुग्ध रखा। उनका प्रवेश अकेले पौराणिक सामान है। गोंग, ये अंधेरा, जमीन से आग की शूटिंग, यह सभी शो का हिस्सा है जो हर बार अपने पैरों पर प्रशंसकों को मिलता है। लेकिन चीजों ने 2010 उन्मूलन कक्ष में एक रात एक भयानक मोड़ लिया। विश्व हैवीवेट चैंपियन के रूप में अंडरटेकर ने अपने भव्य प्रवेश द्वार को केवल एक आतिशबाजी की दुर्घटना के कारण आग की लपटों में उलझा दिया। यह एक हॉरर फिल्म से बाहर की तरह था, क्योंकि वह रिंग में भाग गया, एक घबराहट में उसके लबादे और टोपी को हटाना। अंडरटेकर बहुत पेशेवर था, अराजकता के बावजूद चरित्र में रहना। मैच के दौरान वह पानी से ठंडा होने की कोशिश कर रहा था, तीसरे डिग्री के जलने से दर्द के माध्यम से जूझते हुए सभी। ज्यादातर लोगों ने इसे एक दिन कहा होगा, लेकिन अंडरटेकर नहीं। वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह अंततः अपनी चैंपियनशिप नहीं खोता। आप सोच रहे होंगे कि इसे सेंसर करने की आवश्यकता क्यों है। यह अपवित्रता या नग्नता नहीं थी, बल्कि एक दुर्घटना जिसके कारण चोट लगी। सर्वाधिक समय WWE सेंसर की घटनाओं की तरह, इसलिए उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता था कि इसे बिना सेंसर कर दिया गया। शायद यह इस तथ्य के साथ करना था कि अंडरटेकर पूरे अध्यादेश के बाद ठीक लग रहा था। कच्चे पर अगली रात के लिए अंडरटेकर ने एक किरकिरा उपस्थिति बनाई। उसकी ट्रेडमार्क टोपी और कोट के बावजूद उसका जलन थोड़ा दिखाई देता है। यह सोचने के लिए पागल है कि उसने एक ब्रेक नहीं लिया, उनकी चोटों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हे, यह आपके लिए अंडरटेकर है, नाखून के रूप में कठिन और हमेशा एक लड़ाई के लिए तैयार। शुक्र है उन्हें घटना से कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं मिला, लेकिन यह उन पहलवानों के खतरों के एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जब वे हर बार रिंग में कदम रखते हैं। आपको कौन सा लगता है कि सबसे पागल है? टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं, और इससे पहले कि आप छोड़ दें,